हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। दो क्वेश्चन पेपर जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर, मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर एंड अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो उससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अभी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट ही हो जाते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सोल्यूशन हमें अच्छे से याद होने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम हमारा जो सिलेबस है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके पहले अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि किस किस टॉपिक के अंदर से किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड जो पीडीएफ होगी 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम परफेक्ट फार्मेसी। अगर आप ये चीज़ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो आपको इसके पीडीएफ मिल जाएगी। नोट्स जो होते हैं हमारे, वो सारे नोट्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अपलोड होते हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो सेम वही रहता है। 75 मार्क्स का जो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर होता है एंड 25 मार्क्स जो है वो इंटरनल जाते हैं। ठीक है, अब 75 मार्क्स में से भी सेक्शन ए के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड टोटली 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी के अंदर जो है इसके अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल ये भी 20 मार्क्स का ही होता है। सेक्शन सी के अंदर 5 या फिर 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए एंड ये जो है टोटल 35 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो 75 मार्क्स का हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पर देख लेते हैं जो मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है क्लासीफाई फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज नेम नॉन रेनल रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। तो रेनल के अलावा जो मतलब सारे रूट्स होते हैं ड्रग के एक्सक्रीशन के, उनके सबके नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइंड बायो अवेलेबिलिटी। सो यहाँ पर सिंपली हमें बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। तो अब जो ये टर्म होता है बायो अवेलेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी कंप्लीट फार्मेसी के अंदर, क्योंकि हम लोग ड्रग बना क्यों रहे जिससे कोई चीज़ ठीक हो, तो अब वो ड्रग किस हद तक कितना इफेक्ट शो करती है वो चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। तो इसके बारे में जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ क्या होती है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई फार्मेकोकाइनेटिक्स मॉडल्स। तो जो फार्मेकोकाइनेटिक्स मॉडल्स होते हैं इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 कंपार्टमेंट मॉडल, मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, ये सारी चीज़ें जो है वो होती है, तो वो चीज़ जो है इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एनलिस्ट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग मॉलिक्यूल्स का, उसके जो मैकेनिज्म होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। तो फॉर्मूला हमें बताना है रेनल क्लियरेंस जो है किसी भी ड्रग की, वो कैलकुलेट करने के लिए, एंड जो कि बेस्ड होना चाहिए 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल जो होता है इसके बेसिस पर रेनल क्लियरेंस जो है ड्रग की, वो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है ये होता क्या है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। तो जो ड्रग के द्वारा मतलब ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग होती है, मतलब ड्रग एंड प्रोटीन बाइंड होकर के एक्शन देते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग का, वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव एनी 2 रीजन्स फॉर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो होते हैं इनके किन्हीं भी 2 रीजन्स के जो है कि 2 रीजन्स क्या होते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होने के लिए, वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो ये थे कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वही चीज़ जो हमें इसके आंसर के अंदर कंप्लीट लिखनी है। नेक्स्ट इज डिस्कस काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। तो जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है ड्रग्स की, उसकी काइनेटिक्स क्या होती है उसे कंप्लीट यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज discuss the estimation of pharmacokinetic parameters of a drug administered as IV bolus based on 1 compartment open model। तो जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स का एस्टिमेशन होता है किसी भी एक ड्रग का जिससे कि IV बोलस के द्वारा दिया गया है, एंड वो भी 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के ऊपर बेस्ड,
वो चीज़ जो है हमें कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करनी है। मतलब सिंपली क्या हुआ, हमने कोई भी ड्रग को आईवी बोलस के थ्रू जो है एडमिनिस्टर करा है एंड वो बेस्ड है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के ऊपर। तो उसकी जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है उसका एस्टिमेशन किस तरीके से करा जाता है वो चीज़ कंप्लीट हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो ये थे कंप्लीट सेक्शन बी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन सी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज क्लासीफाई एंड डिस्कस एनी 3 फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। तो सबसे पहले तो जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स को उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन करना है। देन कोई भी 3 फैक्टर्स जो हैं उन्हें यहाँ पर डिटेल के अंदर हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन एंटीरोहेपैटिक साइक्लिंग। तो अब एंटीरोहेपैटिक साइक्लिंग जो है वो क्या होता है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो कंप्लीट यहाँ पर हमें लिखना है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई मैथड्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, डिस्कस द फार्माकोकाइनेटिक मैथड्स। तो सबसे पहले तो जो मैथड्स यूज़ होते हैं बायो अवेलेबिलिटी को मेजर करने के लिए उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखना है। देन उसमें से फार्माकोकाइनेटिक मैथड्स जो उसे कंप्लीटली डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज discuss the influence of dose size and dosing interval on drug fluctuation and steady state levels in multiple dosing। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ड्रग फ्लक्चुएशन एंड जो स्टेडी स्टेट लेवल्स होते हैं मल्टीपल डोजिंग के अंदर, इसके अंदर क्या होता है डोज साइज एंड डोजिंग इंटरवल, ये दोनों चीज़ें जो है वो इन चीज़ों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करनी है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई मैथड्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स, डिस्कस एनी वन मैथड। तो सबसे पहले जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो मेथड्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन लिखना है एंड कोई भी एक मेथड जो है उसे डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग बीए और बीई स्टडीज़। तो बीए और बीई स्टडीज़ को क्यों करा जाता है उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन टॉपिकल रूट्स फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग की डिलीवरी के लिए जो टॉपिकल रूट्स होते हैं, मतलब ड्रग्स को टॉपिकल रूट्स के द्वारा दिया जाता है, तो उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है सारे के सारे टॉपिकल रूट्स के ऊपर वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस फैक्टर्स इफेक्टिंग रैनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स का एक्सक्रीशन रैनल रूट से होता है, तो उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो सब हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं एंड डिटेल के अंदर उनके बारे में लिखना है। लास्ट इज राइट अ नोट ऑन इन वीवो इन विट्रो कोरिलेशन। तो ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इन वीवो इन विट्रो कोरिलेशन। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये जो था ये था कंप्लीट हमारे पास मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो अप्रैल 2022 का है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन नॉन रेनल एक्सक्रीशन। नॉन रेनल एक्सक्रीशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म बायो अवेलेबल फ्रैक्शन। तो बायो अवेलेबल फ्रैक्शन इस टर्म का क्या मतलब होता है इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। अब क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर ये जो 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर अलग अलग चीज़ों की डेफिनेशन ही पूछी गई है। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें बताना है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। सेकंड पार्ट के अंदर एरिया अंडर कर्व जो है इसकी डेफिनेशन। थर्ड पार्ट के अंदर रेनल क्लियरेंस की डेफिनेशन। फोर्थ पार्ट के अंदर डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन। देन लास्ट जो है इसके अंदर आएगा कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर जो है अलग अलग टर्म्स की डेफिनेशन पूछी गई है, तो वही डेफिनेशन हमें लिखनी है। यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम 20 वर्ड्स, बट 5 से 6 लाइन्स के अंदर जो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, व्हाट आर द 2 मेजर रेट लिमिटिंग स्टेप्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होते हैं अलग अलग मैकेनिज्म इसके अंदर आते हैं, तो उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग्स का, इसके अंदर जो 2 रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं, 2 मेजर रेट लिमिटिंग स्टेप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी एंड डिस्कस द फैक्टर्स इफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। डिस्कस फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी।
तो सबसे पहले बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में बायो अवेलेबिलिटी जो होती है इसको इफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल के अंदर लिखना है। उसके बाद में जो बायो अवेलेबिलिटी को मेजर करते हैं उसके लिए जो फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिटेल के अंदर जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV बोलस इन डिटेल। तो 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल जो होता है वो भी IV बोलस वाला, उसे जो है कम्प्लीटली डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये थे सेक्शन बी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन सी के अंदर जो है क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। सो सेक्शन सी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिस्कस फैक्टर्स इफेक्टिंग रेनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो जो एक्सक्रीशन होता है ड्रग्स का रेनल रूट से, इसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम एंड वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं रेनल एक्सक्रीशन को, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, वही चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ KA एंड KE ऑन CMAX, TMAX एंड AUC। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बताना है कि CMAX, TMAX एंड AUC के ऊपर KA एंड KE इन दोनों का क्या इन्फ्लुएंस होता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन माइकलिस मेंटन मैथड इन डिटेल। तो जो माइकलिस मेंटन मैथड होता है उसे कंप्लीटली डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। इसका जो प्लॉट होता है, जो भी चीज़ें इसके अंदर आती है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिस्कस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। तो जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है ड्रग्स की, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रोटीन बाइंडिंग वाला टॉपिक जो है वो जगह जगह बार बार पूछा ही गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम इन डिटरमाइनिंग IVIVC। तो ये क्या, इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन जो है वही चीज़ है ये। तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए जो बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, वो चीज़ कंप्लीटली हमें यहाँ पर बतानी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस द फैक्टर्स कॉजिंग नॉन लीनियरिटी। तो कौन से फैक्टर्स जो है वो नॉन लीनियरिटी कॉज करते हैं, मतलब जैसे हमारे पास लीनियर तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन जो होती है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन जो होती है वो तो लीनियर वाली चीज़ होती है। तो अब नॉन लीनियरिटी मतलब स्ट्रेट लाइन ना रहे, उस चीज़ को कॉज करने वाले जो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो चीज़ हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करनी है। नेक्स्ट इज डिस्कस बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स। तो जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स होती है, मतलब जो अच्छे से डिजोल्व नहीं होती है, उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो हमें डिस्कस करनी है। साथ ही साथ अगर हमारे पास लिखने के लिए कम मैटर बचे तो हम ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं इनकी बायो अवेलेबिलिटी को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट इज डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू GIT। तो GIT के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का, उसके अलग अलग मैकेनिज्म क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर बतानी है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर हमने मार्च 2021 एंड अप्रैल 2022 ये दोनों जो क्वेश्चन पेपर थे बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के, उनके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए वो हमने अच्छे से यहाँ पर देख लिया। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।